हेलो ट्वेल्थ क्लास। पिछली वीडियो में हमने बात की थी किरचॉफ लॉ की, और किरचॉफ लॉ पे कुछ हमने न्यूमेरिकल भी किए थे लास्ट वीडियो में, राइट। आज हमारा टॉपिक होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे आगे आने वाली डिवाइस मीटर ब्रिज में या पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, राइट। तो अभी देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है रेसिस्टेंस का, चार रेसिस्टेंस का एक अरेंजमेंट। जब हम इन रेसिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अटैच कर लेते हैं इस तरीके से R1 R2 R3 R4, देखो फोर रेसिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब इनमें एक फिक्स वो होता है, रिलेशन होता है, वो अब हमको जानना है। इससे पहले इन रेसिस्टेंस का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इस क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी दो अपोजिट वर्टेक्स यानी कि बी और डी या ए और सी, किन्हीं भी दो अपोजिट वर्टेक्स के बीच में एक तो हम लगा देंगे बैटरी। तो जैसे मैंने वर्टेक्स ए और सी के बीच में मैं अटैच कर रहा हूँ बैटरी को, सोर्स ऑफ ईएमएफ, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दी बैटरी अटैच, दिस इज ई, राइट। और बाकी जो दो हमारे पास वर्टेक्स बचे, इनके अलावा दो के बीच में तो हमने कौन लगा दिया है, सेल लगा दिया है। बाकी हमारे पास जो दो बचा वहाँ हमने अटैच करना है एक गैल्वेनोमीटर। क्या अटैच करना है, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इस तरीके से हमने यहाँ अटैच कर लिया इन दो अपोजिट वर्टेक्स के बीच में, राइट। गैल्वेनोमीटर होता क्या है ये हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे कि होता क्या है वो। फिलहाल गैल्वेनोमीटर एक, देखो हल्की सी चीज़, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो छोटी से छोटी करंट को भी सेंस करती है। यानी कि अगर यहाँ से एक करंट फ्लो हो जाएगी ना, अगर यहाँ बी टू सी एक करंट, बी टू डी अगर एक करंट फ्लो होगी तो ये गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। अब देखिए अगर ये डिफ्लेक्ट करेगा तो हम समझ जाएंगे कि करंट यहाँ से फ्लो हुई है, राइट। अब देखिए पहली बात, व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो देखिए एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेसिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। देखो इन चारों रेसिस्टेंस में से हम पे कोई भी तीन रेसिस्टेंस हमारे पास नोन होंगे और हमको एक चौथे रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इसकी हेल्प से। तो ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने में। हमने इसमें यूज क्या किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच सेंस द करंट, ये करंट को सेंस करती है। करंट की हल्की सी प्रेजेंस भी अगर यहाँ पर होगी तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर करंट नहीं होगी तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, बैलेंस कंडीशन में हम अभी देखेंगे क्या होता है ये। तो इन बैलेंस कंडीशन में ब्रिज के इन चारों रेसिस्टेंस में एक फिक्स रिलेशन होता है। अब वो क्या होता है, इन बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन कब होती है उसके लिए भी हमारे पास एक कंडीशन, फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बैलेंस कंडीशन में हमको ये मिलता है दैट R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। यानी कि इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस का रेशियो होगा। बैलेंस कंडीशन हम उसको बोलेंगे। अब अगर इनमें से कोई भी मुझे तीन वैल्यू मुझे पता है मान लो, तो मुझे चौथी की वैल्यू आ जाएगी आराम से, हाँ है ना। कोई भी तीन वैल्यू मुझे पता है, अब मुझे पता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस कंडीशन में है, तो मेरे पे फोर्थ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। पर बैलेंस कंडीशन में कब होता है ब्रिज, बैलेंस कंडीशन में तब होता है जब गैल्वेनोमीटर हमको जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि अंदर से कोई भी करंट पास नहीं हुई है। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देखो। अगर अंदर से जो करंट फ्लो होने वाली है आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर में, अगर वो जीरो होगी तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बैलेंस कंडीशन की कंडीशन तो ये होती है, लेकिन ये होता कब है, इसके लिए प्री कंडीशन क्या है, इसके लिए प्री कंडीशन है गैल्वेनोमीटर शुड शो नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। ये कब होगा, इट हैपन्स when
गैल्वेनोमीटर shows null deflection, null, जीरो डिफ्लेक्शन। यानी कि जब गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी हो जाएगी, IG इज इक्वल टू जीरो होगी, उस कंडीशन में ये ब्रिज क्या होगा, बैलेंस। और बैलेंस होगा तो क्या मिलेगा, ये रिलेशन मिलेगा। या फिर से उल्टा, अगर रिलेशन ये है तो ये होगा पक्का, और अगर ये हो रहा है तो ये हो रहा होगा पक्का। ये बात समझाइए आपको। अगर गैल्वेनोमीटर के बीच वाली ब्रांच से अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के बीच वाली ब्रांच से अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, उस कंडीशन में R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 हो जाएगा। और अगर किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4 है, तो बी श्योर कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रही है, राइट। अब हम इसको ना प्रूव करेंगे कि बैलेंस कंडीशन कैसे प्रूव करनी है हमको, कि जब बीच से कोई करंट पास नहीं होगी तब ऐसा होगा, या जब ऐसा हो रहा है तो बीच से कोई करंट पास नहीं होगी, इसको भी प्रूव करो, राइट। तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखिए प्रूव कैसे करना है इसका प्रूफ। देखिए इसके दो मेथड हमारे पास हैं। एक तो हम लोग इसको चाहो तो बहुत इजी मेथड से, वो हमारे पास है किरचॉफ वाला मेथड, कि हम उसको वहाँ से सॉल्व कर सकते, इसको वहाँ से प्रूव कर सकते हैं। उससे भी हमारे पास बेहतरीन कोई दूसरा मेथड है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग चले जाएगा, तो मैं इसको पहले किरचॉफ से ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, मान लो ये सेल यहाँ से करंट भेज रहा है, मान लो आई करंट, और यहाँ पे से करंट टूट गई दो पार्ट में। यहाँ करंट गई I1 और यहाँ करंट गई I2, हाँ है ना, इधर से। और यहाँ करंट IG आई अगर, तो यहाँ कितनी गई होगी, यहाँ पे से करंट टूटनी है ना, IG यहाँ गई, यहाँ कितनी आई होगी, I1 माइनस IG, I1 में से IG घटेगा, तभी तो यहाँ पे ये आई करंट। I1 यहाँ गई टोटल, IG कुछ पार्ट यहाँ गई, तो यहाँ कितनी गई, I1 माइनस IG। मैं अभी ये प्रूव कर रहा हूँ कि अंदर जा रही है करंट, राइट। देखो फिर से I2 यहाँ आई, यहाँ से कौन आया, IG आया, तो यहाँ पे कितनी करंट जाएगी, यहाँ पे जाएगी I2 प्लस IG। I2 तो आ ही रही थी, IG भी आ गई, और फिर यहाँ कितनी आएगी, फिर यहाँ I आ जाएगी। ये मिल करके IG कट जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I हो जाएगा, राइट। अब हमको इसको प्रूव करना, देखो लूप लगाना है, तो आपको पता है लूप कैसे लगाना है। इन लूप, कौन सा लूप, देखिए ABDA, ये एक लूप बन रहा है हमारे पास, ABDA, राइट। तो देखिए इन लूप ABDA अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा। देखो जरा, मैं यहाँ से गया तो पहले कौन आया रास्ते में, R आया, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, I1 R1। करंट के साथ जा रहा हूँ तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो I1 R1 प्लस का, ठीक है। फिर मैं यहाँ आया, अब कौन आया मेरे पास, गैल्वेनोमीटर। कहाँ जा रहा हूँ, करंट के रास्ते में आ रहा हूँ, मैं यहाँ से गया, ये मेरा लूप है ABD। अब करंट के साथ जा रहा हूँ तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, प्लस IG इंटू G गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। और अब मैं कहाँ आया, ऊपर आया, लेकिन करंट कहाँ आ रही है, नीचे, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस I3 R3 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी हमारे पास है नहीं। आपको ये हमने किया हुआ है KVL में, जब हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा है तो वहाँ डिटेल से बात कर रही है कैसे अप्लाई करना है, राइट। अब देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड देखो जरा हमारे पास लूप, इन लूप, सेकंड लूप कौन सा है, BCDB में अगेन अप्लाइंग KVL। अगर हमने यहाँ KVL अप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो पहले मैं कहाँ आया, पहले मैं यहाँ से आया, B से C में आया, तो B से C में कितना है, I कितनी है, I है I1 माइनस IG मल्टीप्लाइड बाई R2, है कि नहीं है, यहाँ पे का ड्रॉप। अब फिर मैं यहाँ आया, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि मैं यहाँ आ रहा हूँ और करंट ऊपर जा रही है, तो अपोजिट हो गया, तो कितना I2 प्लस IG मल्टीप्लाइड बाई R4, सही है, राइट। फिर देखिए फिर मैं कहाँ गया, ऊपर गया, लूप मुझे पूरा करना है, तो माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि मैं करंट नीचे आ रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो IG इंटू G इज इक्वल टू 0, अगेन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दो लूप मेरे पास हैं। अब
मुझे बैलेंस कंडीशन को प्रूव करना है तो उसके लिए प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन है IG शुड बी जीरो, गैल्वेनोमीटर शुड शोज जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि IG इक्वल टू कितना होना चाहिए? अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो IG कितनी होगी? जीरो। तो इफ गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, क्या दिखा रहा है? नल डिफ्लेक्शन, देन IG इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो हम चेक करेंगे कि हमारा गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, राइट। इसका हमारे पास प्रैक्टिकल भी है क्लास 12th में, जरा ध्यान से देखो जरा इसको, मीटर ब्रिज वाला भी है हमारे पास। IG इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो पुट IG इक्वल टू जीरो इन बोथ द इक्वेशन, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे मिल जाएगी I1 R1, IG इक्वल टू जीरो, दिस होल टर्म बिकम जीरो, माइनस I3 R3 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3, ये इस साइड आ जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगी। अब बहुत आसान, देखिए फिर देखो, अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा? अगेन IG इक्वल टू क्या करना है? जीरो पुट कर देना है। IG इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर जीरो जाएगा, I1 R2 हो जाएगा। देखिए I1 R2 हो जाएगा, क्योंकि IG कितना हो गया? जीरो हो गया है, तो कितना मिल जाएगा? I1 R2 माइनस, यहाँ भी IG इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा? माइनस I2 R4, IG इक्वल टू कितना हो गया? जीरो हो गया, माइनस IG अगेन जीरो, तो दिस बिकम जीरो इज इक्वल टू जीरो, और ये मिल जाएगा I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4, I2 R, ओके आई एम सॉरी, हियर I2, इट इज I2, तो ये I2 था। देखो जरा यहाँ पर कौन सी करंट थी? I2 R3, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था, I2 है वो, मैं I2 R3, I2 R3, I2 R3, ठीक हो गया। I2 R4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखो यहाँ से मुझे ये मिली, ऊपर से मुझे ये मिली। अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो डिवाइडिंग थर्ड एंड फोर्थ, अगर मैं थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? I1 R1 ओवर I2 R2, I1 कट जाएगा, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू I2 कट जाएगा, और R3 ओवर R4, विच इज बैलेंस कंडीशन, विच इज बैलेंस कंडीशन। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है। इस तरीके से ये बहुत आसान है। हमारे पास दूसरा मेथड भी है, लेकिन मैं बोलूँगा, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप इसी से जाना, क्योंकि एग्जाम में नाम लेके आता है कि प्रूव द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ, राइट। तो कैसे करना है ये अब आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट मुझे इसमें एक और चीज़ आपको बतानी है, और वो है इसका एक और फॉर्म भी होता है। मतलब कभी कभी ये तो हमको एग्जाम में ऐसा मिलेगा, तो ये ऐसे में तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब हमको एक क्वाड्रेटर की फॉर्म में दिया होगा, दो अपोजिट वर्टेक्स के बीच में एक बैटरी होगी, इस तरीके से होगा। एक और क्वेश्चन इस पे बनता है, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, कि इफ वी इंटरचेंज एक्सटर्नल सोर्स EMF और गैल्वेनोमीटर, व्हाट विल हैपन टू द डिफ्लेक्शन। देखो जरा, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, हमने गैल्वेनोमीटर को अब यहाँ अटैच कर दिया और बैटरी को हमने यहाँ अटैच कर दिया बीच में, व्हाट विल हैपन? आंसर, नथिंग विल हैपन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहीं भी, ये भी तो दो अपोजिट एंड थे और ये भी तो दो अपोजिट एंड है, तो यहाँ भी वही होगा जो यहाँ पे हुआ था, या यहाँ भी वही होगा जो यहाँ पर हुआ था। तो कभी कभी बोलते हैं कि क्या होगा कि जब हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें तब फिर क्या होगा? तो आंसर, कुछ नहीं होगा, वो जो भी हमारा अरेंजमेंट है वो सेम रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है, उसको देखिए ज़रा। तो ये देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सेकंड फॉर्म है। एक और फॉर्म ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है, R1 R2 R3 R4 और ये R5 है। और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो R5 विल एक्ट एज ए गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, ये बीच में है। देखो, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो ये हमारा ऐसा ही अरेंजमेंट बन जाएगा जैसा कि हमने इससे पहले बात की अभी, ये वाला अरेंजमेंट। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, तो ये वाली ब्रांच यहाँ चल जाएगी, ये वाली ब्रांच यहाँ जाएगी, और मैं यहाँ बैटरी को अटैच कर दूंगा, और ये दो अपोजिट जो हमारे बीच में है, इनके बीच ये कौन है? गैल्वेनोमीटर जाएगा। तो अगर हमको ऐसे सर्किट में बोला हुआ है फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, तो आप बीच वाले को काउंट नहीं करेंगे। कब?
अगर आप देखोगे कि सर्किट में R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हो रहा है, तब आप इसको काउंट नहीं करेंगे, तब ये हमारे लिए है ही नहीं, राइट। तो हम खाली क्या देखेंगे, ये और ये है और ये और ये है। यानी कि देखिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे पास एक अरेंजमेंट है इस टाइप का, ये अरेंजमेंट, और ये कौन है, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ है 3 ओम, ठीक है, और यहाँ हमारे पास है 6 ओम, यहाँ हमारे पास है 12 ओम, यहाँ हमारे पास है 24 ओम, और हमको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मान लो ऐसा बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो आंसर है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पासिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तो बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। कैसे पता आपको? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, और अगर ऐसा है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं होगी। दूसरा जरा एक और चीज़ देखो, कभी कभी हमको बोलता है कि फाइंड द नेट रेसिस्टेंस। अगर मान लो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हमारे पास है मान लो 5 ओम, तो अब बोल दिया फाइंड द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हम क्या बोलेंगे? बीच से जब कोई करंट पास ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, जब बीच वाली ब्रांच से कोई करंट पास ही नहीं हो रही है, तो वो गैल्वेनोमीटर का 5 ओम का रेसिस्टेंस किस काम का, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तब भी हमारे पास खाली 2 ही वैल्यू जाएंगी, 1, वो 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा आराम से। कैसे निकालना है रेसिस्टेंस की वैल्यू, कैसे निकालनी है करंट की वैल्यू, राइट। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। आगे जाके देखेंगे हम इस पे न्यूमेरिकल, और इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे मीटर ब्रिज में, राइट। थैंक यू।